वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। आज के इस वीडियो में यार हम जानेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा, फेस ऑथेंटिकेशन और तमाम प्रकार की चीजें। बहुत सारे रिन्यूअल है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो रहा है, फाइनल प्रिंट करने पे प्रिंट आउट नहीं आ रहा है या डॉक्यूमेंटेशन आ ही नहीं रहा है। इन सारी चीजों का सेमेस्टर में कौन सा डिटेल फिल करना है, कौन सा परसेंटेज डालना है, इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट किसका रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट पुराना वाला डालना है, नया वाला डालना है, स्कूल का कॉलेज का नेम नहीं आ रहा है, वो सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप इस वीडियो में एट द एंड तक जरूर कनेक्ट रहिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो हो सकता है पेमेंट आपका कैंसिल हो। एट द एंड तक हमारे साथ जरूर जुड़ रहिएगा सो दैट कि जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इस वीडियो में हम पर्टिकुलर आपको बताने की हेल्प करेंगे कि कहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली में गलती लास्ट ईयर किया हुआ था और इस साल दोस्तों वो गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। तो अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब सीधे हम देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पे नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 76.5% है, जो कि बहुत ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं इतने परसेंट स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है और इस तरीके का कंटेंट रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यार इतना तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि दोस्तों अगर इसके बदले थोड़ा सा भी हमें भी आउटपुट मिले तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। अब आपको ओटीआर करना होगा। एनएसपी ओटीआर से यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी करते हो। तो पहले मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ और वहीं से भी ये बताऊंगा कि डेस्कटॉप के थ्रू आपको कैसे करना है, क्योंकि एनएसपी ओटीआर बहुत सारे स्टूडेंट आपको पता है कि मोबाइल से ही करना पड़ता है क्योंकि उसमें फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके का यहाँ पे होगा। चलिए मैं मोबाइल से करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को ओटीआर करना होगा। ओटीआर के लिए आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे जो डॉटेड है यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं बता दूं ये मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है या वेब ब्राउजर के थ्रू भी हो सकता है या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसे कह सकते हैं आप। अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले हम लैपटॉप के थ्रू जानते हैं कैसे होगा। ध्यान रहे एक भी मिस्टेक आपने करी तो हो सकता है आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लैपटॉप से भी करें या डेस्कटॉप से भी करें तो भी आपको मोबाइल ऐप पे जरूर आना होगा। तो मैं बेहतर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन के थ्रू ही करिए, क्योंकि अगर आप खुद अपने एंड से कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन आधार बेस आरडी एप्लीकेशन तो करना ही करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो उससे बढ़िया दोनों एप्लीकेशन कर लो और दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ही ओपन हो गया तो गाइडलाइंस को आपको पढ़ना है। पहले देखिए रजिस्टर करना है, फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। सीएससी लॉगिन भी कर सकते हो तो सीएससी के थ्रू करोगे, लेकिन उनको जो आधार का वो उनके पास मॉर्फिन करके एक वो होता है जहां से फिंगर लगाते हैं, उसके थ्रू आपको फिंगर लगाना पड़ेगा या फोटो कैप्चर करवाना पड़ेगा। अब गाइडलाइंस को आपको चेकआउट करना है, रीड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी पे जाएगी, कैप्चा को फिल करना है इसी फॉर्मेट में, वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे ई केवाईसी। ई केवाईसी में आपका आधार नंबर है एग्जैक्टली ऐसे ही डालना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको एंटर करोगे, कैप्चा को फिल करेगा, फिर आपको फिनिश हो जाएगा। और फिनिश होने के बाद से आपको ले जाएगा प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। तो उससे बढ़िया है दोस्तों कि आप सिंपली सा कुछ भी मत करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन ऐप, इस पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना। आपका फेस इंटरफेस ऐसा होगा, देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर में काम करेगा, न कि ऐप स्टोर में, मतलब एंड्रॉयड वाले फोन में ही करेगा, आईफोन में नहीं। तो ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया है तो आपको यहाँ पे करना है रजिस्टर पे क्लिक करना है, लॉगिन पे नहीं, रजिस्टर पे क्लिक करना है। या फिर अगर आपने वहां से ओटीआर वगैरह जनरेट कर लिया, फेस ऑथेंटिकेशन बाकी है, तो सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इससे पहले दोस्तों आधार फेस आरडी एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, वो एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, जिसका लोगो कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। आधार फेस आरडी एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते, और ये ओपन तभी होगा जब आपके ऐसे लोगो होगा, और ये ओपन नहीं होता जनरली। ओपन तभी होगा जब आप इस एनएसपी की एप्लीकेशन को यूज करते होगे, मतलब ये डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपको एंड्रॉयड ऐप में मिल सके, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अगर ये हो गया उसके बाद से दोस्तों लॉगिन पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपको फिर से वही गाइडलाइंस वगैरह मिलेगी। गाइडलाइंस को इजीली तरीके से रीड करना है। इसके बाद से आधार नंबर फिल करना है, सेंड ओटीपी पे आई है, आधार पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद से ये सारे प्रोसेस सेम है। इसके बाद से रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी, थोड़ा सा अजीब करीब का होगा। उसको सेंड ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी डालोगे, कैप्चा डालोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ई केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन नॉट वेरीफाइड। इसी चीज को मैं वेरीफाई करना है आधार फेस आरडी एप्लीकेशन के थ्रू। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था कि ये आपको आधार फेस आरडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
अब जैसे ही दोस्तों प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे और आपके मोबाइल में जो ऐप मैं बता रहा था, ये वाला एप्लीकेशन जो आधार फेस आईडी एप्लीकेशन था, अगर वो इंस्टॉल होगा तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इससे इंटरफेस होगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों अगर ये पूरी ग्रीन हो रही है ना, तो समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में। और अगर ग्रीन नहीं हो रही है, मान लो ऐसे रेड हो रही है, तो मतलब कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करिएगा। जैसे ये कंप्लीट करोगे दोस्तों, आप फिर से उसी एप्लीकेशन पे आ जाओगे और ये आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। OTR और OTR आईडी आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मोबाइल नंबर पे OTR और फर्स्ट टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसको आपको याद करते रहना है। और फिर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो या वेबसाइट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि वेबसाइट या गूगल क्रोम अगर फोन से कर रहे हो तो वहां से लॉगिन कर लो। तो आगे की नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आफ्टर डूइंग OTR, सक्सेसफुली आपने OTR जनरेट कर लिया। अब आप देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्कॉलरशिप पोर्टल पे आके दोस्तों यहाँ पे अब आपको OTR आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया, आपके मैसेज पे गया होगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आप यहाँ पे OTR के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। वैसे तो आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो आप, RID के थ्रू, बट मैं OTR के थ्रू, क्योंकि OTR इंपॉर्टेंट है। तो OTR के जो भी OTR नंबर मिले हैं, और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करो तो आप सेकंड टाइम आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो वो आप क्रिएट कर लेना। वो इस स्टेप में स्किप करने वाला इस पर्टिकुलर वीडियोस में, नहीं तो छोटी छोटी चीजों की वजह से वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई। अब फाइनली यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद से ओके पे क्लिक करता हूँ और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे एक प्रोसीड का, मुझसे थोड़ा सा छिप जा रहा होगा मेरी वीडियो जहाँ पे है, बट कोशिश करिएगा दोस्तों आप शीन करने के लिए। तो यहाँ प्रोसीड वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा, जो कि हमारे जो मैं जहाँ पे हूँ उसके जस्ट पीछे होगा। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे दोस्तों आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास प्रोसीड ऑप्शन जैसे अगर क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको कह रहा है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करिए, अप्लाई फॉर फ्रेश। यहीं पे स्टूडेंट, रिन्यूअल स्टूडेंट भी जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनको भी यही ऑप्शन दे रहा है। अगर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करें, आपको नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश वाले करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश। ये सारे गाइडलाइंस को आपको रीड करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आपको डोमिसाइल, स्टेट वगैरह, स्कॉलरशिप कैटेगरी, और यहाँ पे अगर 9th 10th वाले हो तो प्री मैट्रिक, उससे ऊपर हो तो यहाँ पे 11, उसके बाद इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट माई एप्लीकेशन पे आओगे। इसके बाद से दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा। माई एप्लीकेशन में फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जी हाँ, फिल एप्लीकेशन पे जो भी आपकी ऑलरेडी डिटेल्स फिल है यहाँ से आप फिल कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये 3-4 स्टेप्स है, जो कि एप्लीकेशन अंडरटेकिंग से लेकर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ठीक है, ये सारी चीजें फाइनल सबमिट कर देना है। ऑलरेडी डिटेल है तो सेव एज ड्राफ्ट पे, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे। इसके बाद से कॉलेज की डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स वगैरह फिल करके सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर मेरे को लगता है कि कॉलेज या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से मैं जाके वो एकेडमिक डिटेल्स पे इसको रिकरेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब डॉक्यूमेंटेशन सेशन में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन जो होगा ना, वो आपका 400 KB एटलीस्ट रखना, ताकि क्वालिटी प्रॉपर विजिबल, और उसको रीनेम कर देना। PDF में होगा, भले JPG JPEG है, बट वो मत करना, PDF में करना, ताकि प्रॉपर अल्ट्रा हाई क्वालिटी का सर्टिफिकेट आपके पास है वो अपलोड कर देना। इसके साथ ही जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आप कोशिश करना कि जो पिछले साल का अगर आपका प्रीवियस में दिख रहा है वही डालना। इनकम सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया हो उसकी कंडीशन में आपको यहाँ पे करना है। जिस पे रेड बटन आगे बोला रखा हुआ है उसको आपको मॉनिटरी है। जो अभी स्टूडेंट के पास, मेरे पास जो भी रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम स्टूडेंट का फॉर्म फिल करते हैं, देख सकते हो अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी आंखों के सामने आ रहा है। कोई भी इसमें कोई भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एट द एंड तक। और आपको लग रहा है कि डाउनलोड एंड व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम फॉर्म को फिल करते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो भी OBC कैटेगरी है, SC है, ST है, आपको ये सारी चीजें कास्ट सर्टिफिकेट में आता है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कास्ट नहीं होता है, ये भी होता है। इसके बाद से दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट में आप स्टूडेंट की कंफ्यूजन है, नया है पुराना है, पापा मम्मी का देना है, तो नाम आपके रहेगा, पापा या मदर फादर जो इनकम सोर्स होंगे उनका डिटेल होगा। ये देख लीजिएगा, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यूपी का 3 साल वैलिड है, बिहार का 1 ही साल का वैलिड है, दिल्ली का तो कभी कभी 6 महीने या 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉपर रीनेम है, इसलिए मेरा फाइल ले लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं ले पा रहा है। हाई क्वालिटी आप पे डिपेंड करना है, हाई क्वालिटी को। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें आपका डाउनलोड एंड व्यू पे जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से मिस्टेक प्रॉब्लम हो सकती है। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अंडरटेकिंग लूंगा, ध्यान से पढ़ के कि दोस्तों आपने दी गई डिटेल सब कुछ है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करूंगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन धीरे धीरे सबमिट हो रही है, क्योंकि हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करूंगा, एक्शन के नीचे एप्लीकेशन अंडर
प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद स्टेट नोडल इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। इंस्टीट्यूट लेवल पे ये हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, देख सकते हो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा ब्लर है। आप देख सकते हो ब्लर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा मैंने ये किया है। अब मैंने ब्लर किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी ब्लर है एप्लीकेशन, मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। बट आप ट्राई करोगे, मेल करोगे जो भी कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स का, तो आपका प्रिंट आउट होगा, वो ब्लर नहीं होगा। और इस तरीके से आप कॉलेज को सबमिट कर सकते हो अपने फॉर्म को। उसके पहले आपको कॉलेज का क्या करना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तब तक आपको बताता रहता हूँ। कॉलेज का हेड से आपको सील सिग्नेचर, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे कराना है। पहले आपको अपने सेल्फ अटेस्ट करना, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो भी डालना है। प्रीवियस ईयर की फी रिसिप्ट, मार्कशीट, स्कोर कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करिए वो भी, और उस तरीके से आपको कॉलेज में सबमिट करना है। आपको खुद का सिग्नेचर करना है, इंचार्ज से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, आप मतलब एचओडी से सिग्नेचर और सील मोहर करा के फिर आपके कॉलेज के SC ST सेल या जिस स्कॉलरशिप डिवीजन जिस तरीके से आपका मतलब नेम कॉल आउट आप कर रहे होंगे वहां पे ले जाकर उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा एप्लीकेशन जो होगा वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।